बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में ये बहुत ही बड़ा सवाल है और चल रहा है जब से हमारा टीजीटी आर्ट्स कमीशन, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल कमीशन, जेबीटी कमीशन जब से हुआ है उसके बाद से सब लोग हैं थोड़े से क्यूरियोसिटी के अंदर कि अब नेक्स्ट कमीशन कब होगा। तो ये सवाल मेरे अंदर भी बहुत बार आता रहता है कि पता नहीं अब आएगा कि नहीं आएगा। और अभी अगर हम देखें तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन कुछ इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ पोस्ट जो हैं वो बताई गई हैं कि अब इतनी पोस्ट वैकेंट्स हैं और शायद भर्तियां हो सकती हैं, कुछ इस टाइप का हो सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि हमने जो पिछली बार किया हमें वो दोबारा नहीं रिपीट करना है। हम अपने अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा नहीं, हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ना कि इसके बजाय कि हम वेट कर रहे हैं कब आएगी नोटिफिकेशन, इसकी बजाय हमें, मुझे लगता है, स्टडी पे ही फोकस कर लेना चाहिए, है ना। बहुत कुछ कमेंट्स आए थे इसमें कि अगर आप स्टडी पे ध्यान देते तो आज आप यहाँ नहीं होते, ऐसा वैसा। लेकिन वो थोड़ा सा अजीब ही तरीके से किया गया कमेंट था, तो मैंने उसको हटा दिया और अच्छे से जवाब भी दे दिया क्योंकि फिर वो लोग भी जो कमेंट कर रहे हैं, क्या वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं, क्या उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, या तो फिर वो कमेंट करें तो अच्छा लगता है ना, अगर मोटिवेशन कोई देना चाहता है। और अगर किसी की कोई स्टोरी है इस टाइप की तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं, मैं ज़रूर उनकी स्टोरी को शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जो वो स्ट्रगल एक एस्पिरेंट ने देखा है ना अपनी लाइफ में, वो भी एक बोलूँगी कि बहुत ही कठिन टाइम से निकल के और उन्होंने वो जो चीज़ अचीव की है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं अपनी बात कर रही हूँ, ये अपने में मत लेना, मेरे बस की तो नहीं है। मुझे पता है कि मेरी वीकनेस कहाँ पे है। बहुत ज़्यादा सबको अपनी अपनी वीकनेस पता होती है, देखो, है ना। अगर आप खुद को झांकें, आराम से टाइम दें, 10 मिनट 5 मिनट अगर अपने लिए टाइम निकालें तो डेफिनेटली हम लोगों के अंदर ना बहुत सारी कमज़ोरियाँ, वीकनेस हमें पता चलेगी कि ये चीज़ में मेरी कमी है, मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर करना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, सबसे पहले तो काम हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। वैकेंसीज तो देखो आएगी ही आएगी, डेफिनेटली आएगी, 1 ईयर 2 ईयर जितना भी है अभी तो आएगी, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं ना, अब आपको तो पता है कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं, है ना। तो फिर सरकार अदल बदल होने वाली है, जो भी, क्या पता सेम रहे क्या पता ना रहे, कोई हमें तो नहीं आइडिया होता है ना। लेकिन वो चीज़ है कि जब इलेक्शंस आते हैं तो डेफिनेटली वो थोक में भर्तियां निकाल देते हैं कि ये भर्ती वो भर्ती, क्योंकि उनको अगर तो सरकार ढीली है, वो सोचेगी कि मेरे बस का तो नहीं है, निकाल देता हूँ, क्या पता मैं जीत ही जाऊँ इस चक्कर में। और वो कई सालों तक भी नहीं भरे जाते हैं, ऐसा भी है ना, हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं। चलो वो तो अलग बात हो गई है ना, उसका हमें क्या ही लेना देना। लेकिन हाँ, ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि 101% वैकेंसीज तो आएगी ही आएगी, और हमें अभी से ही प्रिपेयर होना होगा उसके लिए। रोज़ पढ़ते रहेंगे थोड़ा करके, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, धीरे धीरे करके ही चीज़ें हम उसी ही ले में वापस से आ पाएंगे। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो अभी मतलब जिन्होंने स्टडी छोड़ दी थी और अब एकदम ऐसे बैठे हैं कि अब तो नेक्स्ट कमीशन आएगा ही नहीं, लिख के ले लो, ऐसे भी हैं दुखी हो चुके हैं ना, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं गवर्नमेंट से, और कुछ अपनी किस्मत से और कुछ अपनी हार्डवर्क की कमी से। बहुत सारी कमियां हैं हम लोगों के अंदर, डेफिनेटली है, सबके अंदर है, सबके अंदर होती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही ढीठ हैं हम कुछ नहीं कर सकते, डेफिनेटली हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मत सोचो कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं या मैंने हार्डवर्क नहीं किया, मेरी किस्मत ख़राब थी, ये सारी चीज़ें आप मत सोचो। इसकी बजाय अब आप आ जाओ अपने हार्डवर्क पे फिर से। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो 7-7 8-8 सालों से भी लगे हुए हैं, लेकिन उनका कमीशन इस बार नहीं हुआ। कुछ हैं जो 2-2 3-3 साल से लगे हुए, उनका कमीशन हो गया। तो पता नहीं ये क्या चीज़ है, जो भी है,
लेकिन मुझे लगता है कि जो हम मेहनत करते हैं, हम लोग जो ये हार्ड वर्क करते हैं, है ना, वो हमें कभी ना कभी वापस ज़रूर मिलता है ना, कैसे ना कैसे पर ज़रूर वापस मिलेगा। हमारी मेहनत कभी भी वेस्ट जा ही नहीं सकती है। ज़रूर है कि वो आपको चीज़ डेफिनेटली मिलेगी किसी न किसी रूप में। आप मतलब अर्निंग स्टार्ट कर दोगे, आप कमाना स्टार्ट कर दोगे उसी चीज़ के थ्रू जो आपने ना, जिसको इतना ज़्यादा टाइम दिया था। क्योंकि इतना तो है ज़रूर कि भगवान भी हमें फालतू में ही बीएड की तरफ नहीं लेके गए होंगे, है ना। क्यों हमसे इतने सारे साल बर्बाद करवा दिए, ऐसा तो नहीं होगा। वो भी चाहता होगा, उन्होंने भी कुछ प्लानिंग कर रखी हुई है। और हमें पता है सबको कि गॉड की प्लानिंग सबसे बेस्ट प्लानिंग, एंड जो लेट मिले वो सबसे बेस्ट। तो आप लोग मत निराश हो, उदास मत हो, ये मत सोचो कि अब वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। ये सरकार अगर वैकेंसी नहीं लेके आती तो आप सोचो कि नेक्स्ट सरकार तो लेके ही आएगी, उन्हें लेके आनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में भी आएगी, अगर नई गवर्नमेंट भी बनती है ना तो उनको स्टार्टिंग में भी वैकेंसीज लेके आनी पड़ती हैं। ऐसा मैं पिछले उसका आइडिया बता रही हूँ कि ऐसा होता है। मतलब जिसको सरकार चलानी है ना, अब उनको कैसे न कैसे करके वैकेंसीज देनी ही देनी है। अब सीबीएसई वालों का देखो, वो भी 5 साल बाद आपको प्रॉब्लम में दिख सकते हैं, मुझे लगता है। क्योंकि ये जो बोलते हैं ना कि 5 साल बाद हम ये 5 साल के लिए आप हो, उसके बाद आप नहीं हो, मतलब क्या है, रेगुलर होंगे ऐसा वैसा। इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पता नहीं इनको भी कितना स्ट्रगल देखना पड़ेगा आगे, जैसे एसएमसी वालों को देखना पड़ा था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए। और पता नहीं अब आगे हमारी किस्मत में क्या क्या लिखा होगा यार। इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग, जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो मैं चीज़ समझ सकती हूँ कि आप लोगों के साथ भी हुआ है, मेरे साथ तो हुआ ही है कि हमने मेहनत की है और बहुत लोगों का विश्वास जो है वो तोड़ दिया था। और बहुत टाइम बाद हम उस चीज़ से बाहर निकल के आते हैं। मैं देखने में ऐसी हूँ, चीयरफुल एकदम, और हंसती रहूँगी, हंस हंस के सारी बातें बोल दूँगी। लेकिन जब मुझे लगा था कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं, कि फिर मैंने बहुत सोचा कि मैंने इतनी पढ़ाई की थी, वो तो सारी वेस्ट हो गई। अब जो मेरे घर वालों को मुझसे उम्मीदें थी, किसी को मुझसे उम्मीद थी, वो टूट चुकी थी। तो फिर बच्चा अंदर ही अंदर से ना ऐसे परेशान हो जाता है। इसी वजह से मैंने फिर वो फूड कुकिंग की तरफ चली गई कि मैं ये व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। वो भी काफ़ी टाइम बाद छोड़ ही दिए थे लगभग बीच में मैंने कि नहीं अब नहीं बना पाऊँगी मैं। स्टडी से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं बनाऊँगी क्योंकि इसी ने ही मुझे तोड़ा है। तो ये वाला जो फेज़ होता है हर किसी की लाइफ में आता है। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर मैं अपने पैरों पे कभी खड़ी हो जाऊँ अच्छे से, तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन दूँ। क्योंकि अभी तो कुछ बोल के फ़ायदा है नहीं, अभी मैंने कुछ बड़ा तीर नहीं मार रखा है कि मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ अचीव कर ली है अपनी लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल मैं बन चुकी हूँ। ये तो मैं डेफिनेटली नहीं बोलने वाली हूँ भी नहीं, मैं तो क्यों बोलूँ। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो दिन मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हम सब की लाइफ में ज़रूर आए। हम वो चीज़ प्राप्त कर पाएँ, अचीव कर पाएँ जो हम लोग चाहते हैं। बस ये हो सकता है किसी को थोड़ा जल्दी वो चीज़ मिल जाती है, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। और हो सकता है आपको मेरी बातें बकवास भी लगती हो तो आप स्किप भी ज़रूर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये मेरा चैनल है। मतलब ये चैनल ही बस आपका है। आप ये सोचो, जब तक आप वीडियोस देखते हैं, सुनते हो, आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन मिल रही है या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तब तक ये चैनल है। देखो, अगर आप नहीं देखोगे, नहीं सुनोगे, आपको नहीं पसंद आएगा तो ये चैनल भी नहीं है। ये बात मुझे लगता है कि आपको पता भी होगी ऑलरेडी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आप लोगों से ही चैनल बनता है। और आप लोग ये भी सुनते हैं कि मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आप स्किप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी प्रेशराइज्ड होकर के यहाँ पे बैठे मैं ज़बरदस्ती बोलूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छा कुछ एंड में मिलने वाला है। नो वे, जो भी मुझे बोलना होता है मैं स्टार्टिंग में बोल देती हूँ। मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि भाई टाइम इज़ मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। उससे प्रीशियस और कुछ नहीं हो सकता है अपनी लाइफ में। तो एक एक सेकंड हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो अब आप क्या करो, जितनी भी वैकेंसीज आती रहेंगी ना, आप ज़रूर उनके फॉर्म फिल करना और तैयारी में लगे रहो। क्योंकि जो ये टीजीटी आर्ट्स वाले हैं, यानी कि हम लोग, देखो हम लोगों का मैक्सिमम सिलेबस ना हर चीज़ में आता है, हर वैकेंसीज में आता ही आता है। तो अगर आपकी पकड़ अच्छी है एसएसटी में, जीके आपका अच्छा है, एचपी जीके, इंडिया जीके, अगर ये बहुत ही अच्छे हैं तो आप डेफिनेटली वो कर लोगे, आप क्रैक कर लोगे। मैं बता रही हूँ, जिसका ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब मेरी तो नहीं है, मुझे पता है, अगर मेरी अच्छी होती वो चीज़ तो मैं आज यहाँ नहीं होती, ये मुझे पता है। नहीं होती मैं यहाँ यार, अगर सच में मैं स्ट्रांग होती जीके में, मेरा हिमाचल प्रदेश का जीके अच्छा होता, या फिर एसएसटी मेरा इतना बढ़िया स्ट्रांग होता कि कोई मुझे उसमें मात नहीं दे सकता है, इस टाइप का। तो ये चीज़ मेरा नहीं है, लेकिन किसी न किसी का ये तो चीज़ ज़रूर परफेक्ट होता है, देखना। तो आप लोग ज़रूर टेस्ट लगाइए, एमसीक्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें होती है ना, क्विज़ वगैरह, इनके टेस्ट लगाइए गूगल पे जाके, कैसे करके फ्री में ही, कहीं पे करने की ज़रूरत नहीं है। और खुद पे भरोसा रखो, वो सबसे बड़ी चीज़ है ना। अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं होगा तो हम फैमिली वालों को भी कैसे दिखा पाएंगे कि हम स्ट्रांग हैं, हम वो चीज़ कर सकते हैं, है ना, हम कामयाब हो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो जब तक हमारे अंदर वो चीज़ नहीं होगी ना, तब तक हम वो चीज़ यार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए स्टार्ट अपनी स्टडी, हार्ड वर्क करना थोड़ा सा और स्टार्ट कर देते हैं, सब साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। सब साथ मिलकर पढ़ाई का मतलब मैं बोलती हूँ कि आप लोग भी स्टडी करिए, और डेफिनेटली मैं भी स्टडी करूँगी। अब ये डेफिनेटली वर्ड में बहुत बोल रही हूँ बीच में, पता नहीं क्यों, आपको और भी लग रहा होगा, उसके लिए आई एम सॉरी, मेरे मुंह से ही आ रहा है बार बार बीच में ये इसलिए आता है ना, क्योंकि मुझे बीच में मन करता है कि मैं 4-5 लाइनें इंग्लिश में बोल दूँ कंटिन्यू, और उसके बाद फिर हिंदी में आना मुझे अजीब लगता है, तो इसलिए मेरा बीच में वो आता रहता है, फिर मैं वापस हिंदी पे आ जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबके लिए इफ़ेक्टिव वीडियो हो, ना कि ये कि दिखावा, इंग्लिश बोल रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा, फालतू में इंग्लिश उड़ाई जा रहे हैं एवं ही, तो वो चीज़ भी अच्छा नहीं है ना। और इतना भी परफेक्ट इंग्लिश नहीं है मेरा कि जो मैं बहुत ही फ्रिक्वेंसी से बोल पाऊँ, ये भी नहीं है हमको पता है कि मदर टंग हिंदी है, और हिमाचल में तो पहाड़ी है, तो उनकी लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो बोलियों में ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे यहाँ सिरमौर की बोली ना थोड़ी अलग है, कि यहाँ करें तियाँ करें ये मेरे घर की है, और हमारे 2 ही फैमिली ऐसी हैं जो ये अलग भाषा बोलते हैं, जैसे मंडी में बोलते हैं उस टाइप की। आप लोग बताना कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हिमाचल से देख रहे हैं तो ज़रूर अपने डिस्ट्रिक्ट्स को मेंशन करना। और फिर ये जो बाकी हमारा गांव है वो तेख चाली ये वाली है, तो फिर वो मुझे समझ में आती है लेकिन बोली नहीं जाती है। और अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे, इधर हम सिरमौर से हैं, तो फिर थोड़ा अगर सराहा से आगे को थोड़ा जाओगे ना आप, तो उस साइड को जो आप हिंदी की सुनोगे उनकी, तो वो हिंदी में भी ऐसे ले बनाते हैं, गाने टाइप बोलते हैं, अच्छा लगता है सुनने में, पर उनकी वो आ जाती है वो, है ना, क्योंकि मदर टंग है। सोचो वो इंग्लिश में बोलेंगे तो थोड़ा सा ऑड लग सकता है, लेकिन उनकी इंग्लिश भी ठीक होती है। मैंने सुनी नहीं है कभी, पर मैंने हिंदी सुनी है, तो हिंदी मुझे ऐसे लगता है ये कितना बढ़िया बोलते हैं, गा के बोलते हैं थोड़ा ऐसे ना, क्योंकि उनका उन्होंने बचपन में ऐसे ही बोला है, अब हमने बचपन में ऐसे ही बोला है, हो सकता है मेरी हिंदी भी ऐसे गा के ऐसे लगती हो, अजीब सी होता है, क्योंकि हमारा एरिया ये ऐसा ही है। इस साइड को अगर आप आओगे ना तो यहाँ पे आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। थोड़ा आप इधर सोलन साइड चले जाओगे तो थोड़ा आपको अलग से दिखेंगे, ऐसे सिटीज़ वाले लोग दिखेंगे कि हाँ इनका तो हिंदी परफेक्ट है। और आजकल तो बच्चे आपको पता ही मैक्सिमम इंग्लिश बोलते हैं, तो हमारी इंग्लिश भी परफेक्ट होनी चाहिए यार। हर चीज़ में हमें आगे रहना चाहिए, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहना है। तो मैं भी आपको यही बोलूँगी, अगर आप अभी कुछ भी नहीं करना चाहते ना, कुछ भी नहीं करना चाहते, आपने बीएड कर ली, आप एजुकेटेड हैं, कल आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आपको उन्हें ट्यूशन भेजने की ज़रूरत नहीं है ना। कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम बचा सकते हैं। ये बीएड हमने यूँ ही थोड़ी कर लिया यार फालतू में, कि इसका हमारे को कभी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर हम नहीं टीचर बन पाए हैं गवर्नमेंट स्कूल में, नहीं बन पाए, तो क्या हुआ, हम एक मदर टीचर बन सकते हैं, वो भी परफेक्ट। वहाँ पे आपकी कोई जजमेंट नहीं होने वाली है ना। जो लड़कियाँ अभी देख रही है, जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, जिनके बच्चे अभी नहीं है वो बहुत ही अच्छा है ना, प्लानिंग करे जो भी है। तो
तो फिर फ्यूचर के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आपने बीएड कर रखी है ना तो उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा अच्छे में मिलने वाला है। ये मैंने ना एक बार सोचा था कि ये जो जैसे मेरे गांव वाले हैं, ये बेचारे कैसे ट्यूशन को भेजते हैं, बेचारे उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि नहीं बुक्स में पता चलते हैं उनको चीज़ें, क्योंकि वो उतने नहीं पढ़े हैं, वो डेफिनेटली नहीं पढ़े हैं वो उतने बेचारे। कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं, लड़कियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको पता है, नहीं पढ़े हैं वो। फिर मैं बोलती कोई बात नहीं, मैं मुझ पे छोड़ दो मैं बहुत अच्छा करवा दूँगी। और वो सच में बहुत अच्छा करती भी है, टच वुड नजर ना लगे यार उनके लिए, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो अगर हमने बीएड कर रखी है, हम एजुकेटेड हैं अच्छा खासा, तो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं यार। हम कल को ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं, कितनी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, कमाई हो सकती है, अपने ओनर हम खुद होंगे और किसी की हमें रूल्स की ज़रूरत नहीं है। 15-20 हज़ार अगर हम महीने का भी कमा रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। वो हमारी पॉकेट मनी में अगर आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है। तो मुझे लगता है हमें छोटे से ही शुरुआत कर लेनी चाहिए, हमेशा बड़े की तरफ ही छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली अगर वुमेन्स है यहाँ पे जो सोचती हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अरे आपने बीएड कर रखी है, आपने इतनी बड़ी चीज़ कर रखी है, आप ट्यूशन सेंटर क्यों स्टार्ट नहीं करते हो, आप ऑनलाइन टीचिंग करवाना क्यों स्टार्ट नहीं करते हो, आपके पास बहुत सारे स्कोप हैं, आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। पेरेंट्स अगर आप देखो नहीं उन्हें कई चीज़ें पता चलती तो लगा दी उनकी ट्यूशन, लो जी बच्चे स्कूल से आ रहे हैं उसके बाद वो ट्यूशन में भी पढ़ रहे हैं। अब ट्यूशन वाले को तो चलो फ़ायदा है, अब जैसे मैं हूँ तो मुझे तो फ़ायदा है, लेकिन मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर पेरेंट्स थोड़े बहुत पढ़े लिखे हों तो मुझे लगता है कि उन्हें फिर ट्यूशन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मुझे तो लगता है इन फ्यूचर मुझे तो कभी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और ना ही कभी पड़ेगी, वैसे मुझे लगता है। क्योंकि हमने क्यों करी फिर इतनी सारी स्टडी, अब कहीं ना कहीं तो वो काम आ रही है ना। तो आप ये मत सोचो कि हमें बस वैकेंसी का ही वेट करना है, हम कब वैकेंसी आएगी तभी भरेंगे, हम तभी पढ़ेंगे, ऐसा मत सोचो। आप छोटी से छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं और आज से स्टार्ट करो, छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ करो यार, आप कर सकते हैं, है ना। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर नहीं लगी होगी तो चलो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। चलो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।